जय श्री राधे राधे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्त और भगवान से जुड़ी एक सच्ची घटना पर आधारित एक आध्यात्मिक कहानी। आज की कथा है विष्णु भक्त की, जिसकी माता पिता की भक्ति से प्रसन्न होकर तीनों जगत के नारायण हमेशा हमेशा के लिए साथ रहने को तैयार हो गए। आओ जानते हैं कि श्री विट्ठल जी कौन हैं और क्या उनकी कथा। प्रत्येक वर्ष देवशयनी एकादशी के मौके पर पंढरपुर में लाखों लोग भगवान विट्ठल जी की महापूजा देखने के लिए एकत्रित होते हैं। पंढरपुर की यात्रा आषाढ़ में तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को होती है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ श्री कृष्ण श्री हरि विट्ठल रूप में विराजमान है और उनके साथ लक्ष्मी अवतार माता रुक्मणी जी की भी पूजा होती है। तो आइए शुरू करते हैं विट्ठल रूप जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। पुंडलिक नाम के एक व्यक्ति थे जो विष्णु भगवान जी की पूजा करते थे और दांडीवन नामक एक जंगल में अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। वह विष्णु भगवान का भक्त होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे पुत्र भी थे जो अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखते थे। पर जब उनका विवाह हो गया तब उसने अपने माता पिता को अनदेखा करना शुरू कर दिया और पत्नी पर उसका ध्यान ज्यादा केंद्रित रहने लगा। पुत्र के दुर्व्यवहार से शिथिल होकर माता पिता तीर्थ यात्रा पर काशी पैदल निकल पड़े। जब पुंडलिक और उसकी पत्नी को पता चला तो उन दोनों ने भी तीर्थ स्थान पर जाने का फैसला किया। तीर्थ स्थान पर पहुंचने के बाद उनकी भेंट माता पिता से होती है, जिनसे वह अपने घोड़ों की सेवा तथा अन्य कार्य करने को कहता है, जिससे वह बहुत अप्रसन्न होते हैं। जब भी रात को काफिला रुकता तो पुंडलिक उनसे कठिन कार्य करवाते थे। एक दिन काफिला भारत के कुकुट स्वामी के आश्रम पहुंचा, जो कि एक समय में अपनी विचारशीलता के लिए उत्कृष्ट था। लंबी यात्रा के चलते यात्री काफी थक गए थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न 2 रातें कुकुट स्वामी के आश्रम में ही बिता ली जाए। सब लोग रात को वहीं ठहर गए। सारे लोग सो गए पर पुंडलिक को नींद नहीं आ रही थी। कुछ ही समय में वह देखता है कि मिट्टी से मैले कपड़ों में बहुत ही सुंदर कन्याओं की टोली आ रही है। यह कन्याएं फर्श धोती हैं, संत के वस्त्र साफ करती हैं। ये सारे कार्यों से निपटने के बाद पूजा कक्ष में जाती है। कुछ समय के बाद जब वे पूजा कक्ष से बाहर आती है तो उनके वस्त्र एकदम साफ सुथरे और बिना धब्बों के प्रतीत होते हैं। उसके बाद शीघ्र ही वे सभी वहां से बिना किसी स्पष्टीकरण के ओझल हो जाती है। अगली रात भी उसने वही दृश्य देखा। इस बार पुंडलिक ने अपने आप को उनके चरणों में डालकर उनसे याचना की कि आप कौन हैं। वे कन्याएं उसे बताती हैं कि वो गंगा यमुना नदियों का स्वरूप है, जहां तीर्थयात्री अपने अपने पाप धोते हैं। साथ ही उसको ये भी बताया कि वह दुनिया का सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि वह अपने माता पिता के साथ खराब बर्ताव करता है। उनकी टिप्पणी से पुंडलिक दंग रह गया और उसके बाद उसमें परिवर्तनकारी बदलाव आ गया और वह एक बार फिर से एक समर्पित पुत्र बन जाता है और अपने माता पिता को लेकर वापस दांडीवन जंगल में पहुंच जाता है तथा आजीवन उनकी सेवा करता है। उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी के साथ द्वार पर प्रकट हो गए। तब प्रभु ने उन्हें स्नेह से पुकार कर कहा, पुंडलिक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। उस वक्त पुंडलिक अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे और उनकी पीठ द्वार की ओर थी। पुंडलिक ने कहा, भगवान, मेरे पिताजी शयन कर रहे हैं। मैं उनकी निंद्रा में बाधा नहीं लाना चाहता, इसलिए अभी मैं आपका स्वागत करने में सक्षम नहीं हूँ। प्रातः काल तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। तब उन्होंने पास ही पड़ी ईंट फेंककर कहा, आप इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए। और वे पुनः पैर दबाने में लीन हो गए। भगवान ने अपने भक्त की आज्ञा का पालन किया। भगवान पुंडलिक की सेवा और शुद्ध भाव देखकर इतने प्रसन्न हो गए कि कमर पर दोनों हाथ धरकर और पैरों को जोड़कर ईंटों पर खड़े हो गए। कुछ देर बाद पुंडलिक ने फिर भगवान से कह दिया कि आप इसी मुद्रा में थोड़ी देर और इंतजार करें। भगवान को पुंडलिक द्वारा दिए गए स्थान से भी बहुत प्रेम हो गया। भगवान ने सोचा, जब पुंडलिक ने बड़े प्रेम से उनकी इस प्रकार व्यवस्था की है तो इस स्थान को क्यों त्यागा जाए, और उन्होंने वहां से न हटने का निश्चय किया। पिता की नींद खुलने के बाद पुंडलिक द्वार की ओर देखने लगे, परंतु तब तक प्रभु मूर्ति रूप ले चुके थे। ईंट पर खड़े होने के कारण उन्हें विट्ठल कहा गया और उनके इसी स्वरूप की लोकप्रियता हो चली। इन्हें विठोबा भी कहते हैं। यही स्थान पुंडलिकपुर जो पंढरपुर कहलाया, जो महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ है। पुंडलिक को वारकरी संप्रदाय का ऐतिहासिक संस्थापक भी माना जाता है, जो भगवान विट्ठल जी की पूजा करते हैं। यहाँ भक्तराज पुंडलिक का स्मारक बना हुआ है। इसी घटना की याद में यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो इस प्रकार से विट्ठल जी रूप की कथा पूर्ण होती है। जय श्री राधे राधे।